हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड है वो क्या है और इसके टाइप्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम पहले। वैज्ञानिक शोध में अवलोकन शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। जब भी हम कोई साइंटिफिक स्टडी करते हैं या साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उसमें सबसे अधिक यूज़ ऑब्जर्वेशन शब्द का व्यापक रूप से किया जाता है। यह विधि व्यवहारिक विज्ञान में प्रयोग की जाती है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसका यूज़ बिहेवियरल साइंस में भी किया जाता है। इसमें प्रतिवादियों के साक्षात्कार के बिना जांचकर्ता के समय के अवलोकन के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है। एकत्रित की जाती है और प्राप्त जानकारी वर्तमान घटनाओं से संबंधित होती है। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड का कैसे यूज़ करेगा। जैसे वो फील्ड में जाएगा, फील्ड में विजिट करने के बाद वो किसी से भी डिस्कस नहीं करेगा, कुछ भी उसको दूर से ही ऑब्जर्व करेगा। जैसे हमारी आइज़ है वो किसी भी चीज़ को दूर से ही सेंस कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे हम किसी भी गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं तो क्या होगा, हम एकदम से पीछे हटाएंगे तो हमारे जो सेंसेस है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पोट है, बर्तन है, वो गर्म है। उसी प्रकार जो रिसर्चर है वो भी ऐसे ही, मतलब साक्षात्कार, वो किसी का भी इंटरव्यू नहीं लेता बल्कि उसको अलग अलग समय पे ऑब्जर्व करता है। किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को भी कर सकता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भी कर सकता है। और ये वर्तमान जानकारियों या वर्तमान घटनाओं से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हम जब भी फील्ड में विजिट करेंगे तो वो हम ऐसे नहीं कि हम पिछले कई साल, क्योंकि पास्ट में तो हम विजिट कर नहीं सकते और ना ही फ्यूचर में कर सकते हैं, तो हम जो प्रेजेंट है उसी में ही कर सकते हैं। इसीलिए है प्रेजेंट फिनोमिना, मतलब वर्तमान घटनाओं से संबंधित होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि में अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिक प्रदत्त एकत्रित किए जाते हैं। मतलब इस मेथड में जो रिसर्चर है वो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करता है। जैसे प्राइमरी डाटा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जो डाटा हम स्वयं जाकर फील्ड में कलेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और जिसको कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, जो पहले से कलेक्ट किया होता है वो सेकेंडरी होता है। तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, जब हम किसी फील्ड को विजिट करेंगे तभी हम किसी को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये प्राइमरी बेस्ड है। इस विधि द्वारा गहराई से अध्ययन संभव हो पाता है। गहराई से कैसे, क्योंकि हम स्वयं उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में गहनता से अध्ययन करने का मौका मिलेगा। उसकी मतलब बारीक से बारीक चीज़ों को हम उसमें अध्ययन कर पाएंगे। इस विधि का प्रयोग उन समस्याओं के अध्ययन हेतु किया जाता है जिनके बारे में अनुभव के द्वारा या पूछकर नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें क्या कहना चाहता है कि इस मेथड में हम उन समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कोई समस्या है, हम किसी व्यक्ति विशेष से पूछेंगे तो क्या पता वो बताए या ना बताए, लेकिन जब हम बिना ही किसी से पूछे उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं और उस प्रॉब्लम के बारे में भी ईजिली जान सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, सेकंड है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फोर्थ है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ है हमारी ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचित अवलोकन। कई बार पूछ लेते, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें हिंदी में तो पता होता और इंग्लिश में नहीं पता होता, और कई बार इंग्लिश में पता होता है लेकिन हिंदी में नहीं पता होता कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं संरचित अवलोकन। जो यह स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है इसका यूज़ वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए
किया जाता है। मतलब जो हमने पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस किए थे, उसमें एक थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसमें किया जाने वाला अवलोकन एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है, क्योंकि इसको हम एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमें जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे करनी है, फिर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम इस ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं असंरचित अवलोकन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, इसका यूज़ अन्वेषी अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें किया जाता है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, टाइप्स ऑफ रिसर्च, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थर्ड है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिभागी अवलोकन। प्रतिभागी अवलोकन एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, जिसमें शोधकर्ता ने केवल अनुसंधान प्रतिभागियों की गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। मतलब इसमें जो रिसर्चर है वो रिसर्च करते समय जो पार्टिसिपेंट है उनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट रूप से ऑब्जर्व करता है, बल्कि अनुसंधान प्रतिभागियों के वातावरण में भी समावेशित हो जाता है। मतलब जो रिसर्चर है वो रिसर्च करते समय जिन पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, और जो वो पार्टिसिपेंट है जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो सभी भी जो रिसर्चर है वो भी उनके साथ ही उस इन्वायरमेंट में ढल जाता है या उसमें शामिल हो जाता है। इस अवलोकन की कुछ लिमिट्स हैं, सीमाएं भी है, जैसे पूर्वाग्रह की संभावनाएं। जो ये रिसर्च है पार्टिसिपेंट, इसमें जो पूर्वाग्रह की संभावनाएं भी हो सकती है, और ज़्यादा खर्चीला होना। मतलब ये खर्चीली कैसे है, क्योंकि यह प्राइमरी बेस्ड है, तो हमें किसी भी फील्ड में जाना पड़ेगा तो उसमें खर्च आएगा, और ये नहीं कि इसमें हम घर बैठे ऑब्जर्व कर सके किसी चीज़ को, क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा खर्चीली भी है। और दीर्घकाल, किसी भी चीज़ को हम एक ही दिन में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसमें लंबे समय की मतलब एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें किसी भी फील्ड में जाना है तो हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दिन में, किसी भी व्यक्ति विशेष को एक दिन में नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसमें लंबे समय अवधि की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसकी एक लिमिटेशन है दीर्घकाल भी। और छोटा प्रतिदर्श, ये सभी क्या थी, इसकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की लिमिटेशन थी। फोर्थ है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यह काफ़ी हद तक प्रतिभागी अवलोकन से विपरीत स्थिति है। मतलब जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ये उसका अपोजिट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसा कि इसमें बोला है विपरीत स्थिति, जिसमें पर्यवेक्षक समूह की गतिविधियों में भाग लिए बिना निष्क्रिय रूप में समूह की गतिविधियों का अवलोकन करता है। इसमें क्या कहना चाहता है, जैसे ये 4 व्यक्ति बैठे हैं एक ग्रुप बना के, तो उसमें क्या था, पार्टिसिपेंट में जो रिसर्चर था वो भी इनके साथ बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था इनकी बातों को, कि ये क्या बोल रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, इनकी थिंकिंग लेवल क्या है, उन सभी को ये ऑब्जर्व कर रहा था साथ बैठ के। तो ये क्या थी, पार्टिसिपेंट। अब ये जो 4 पर्टिकुलर व्यक्ति है ये एक ग्रुप बना के बैठे हैं, और जो रिसर्चर है वो सपोज करो यहाँ है, तो वो क्या करेगा, वो यहीं बैठकर इनको ऑब्जर्व करेगा कि इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी क्या है, और इसकी क्या है, और इसकी क्या है। वो डायरेक्ट इसमें वो नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा इस ग्रुप में, बल्कि वो दूर से ही बिना पार्टिसिपेंट करे इनको ऑब्जर्व करेगा। इसको हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये पूर्वाग्रह से मुक्त होना है। मतलब वो थी पूर्वाग्रह से, और ये है पूर्वाग्रह से मुक्त है ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। परंतु जानकारी इतनी गहन नहीं मिल पाती,
जो पार्टिसिपेंट थी उसमें हम गहनता से अध्ययन कर सकते थे, क्योंकि उसमें हम खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसमें हम खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हमें इसकी विस्तृत या गहन जानकारी नहीं मिल पाती कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति है या व्यक्तियों का जो ग्रुप है उसमें किस व्यक्ति की कितनी भागीदारी है, किसकी क्या थिंकिंग है। वो हम दूर से जो हमें पता चल गया वो हमने ऑब्जर्व कर लिया, और बाकी जो रह गया वो हमने स्किप भी कर दिया, इसीलिए इसकी हमें गहन जानकारी नहीं मिल पाती। ये एक एडवांटेज है और एक ये डिसएडवांटेज भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ, ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन। जो ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? अनुसंधान को पूर्वाग्रह से पूर्णतः मुक्त बनाना। जो रिसर्च है वो बाइज्ड नहीं होनी चाहिए, उसको ओपन रखना है, मतलब किसी भी बाहरी व्यक्ति से या बाहरी किसी व्यक्ति विशेष या किसी से भी बोल सकते हैं हम, बाइज्ड ना हो। इसीलिए यह बाइज्ड मुक्त बनाना इसका ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। इसमें परीक्षण अधीन व्यक्तियों को रैंडमली प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूह में विभाजित किया जाता है। मतलब उसमें क्या था, पार्टिसिपेंट में तो खुद डायरेक्ट जो रिसर्चर था वो पार्टिसिपेट करता था। नॉन पार्टिसिपेंट में वो बाहर से ही ऑब्जर्वेशन करता था, खुद ग्रुप में पार्टिसिपेंट नहीं करता था। और इसमें क्या करता है, जैसे कोई व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें से जिनका व्यक्ति को मतलब रिसर्चर को रिसर्च करनी है या ऑब्जर्व करना है जिनको, उनको वो रैंडमली उठा लेता है कि ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये मतलब इन्होंने इन 6 व्यक्तियों में से किन्हीं 3 को सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। वो किसी विशेष व्यक्ति को या किसी को भी नहीं जानता है, बल्कि उसने रैंडमली ही उठा लिया कि हमने इन तीनों को ऑब्जर्व करना है, इनकी एक्टिविटी को ध्यान में रखना है और इनके थिंकिंग लेवल का या पता लगाना है। जो कुछ भी उसका मेन ऑब्जेक्टिव है उसके बेस पे वो तीनों को 3 सिलेक्ट कर लिए जैसे उन्होंने। फिर इनको क्या करेगा, वो प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूह में, ये प्रयोगात्मक हो गया और ये नियंत्रण समूह, इनमें इनको डिवाइड करेगा। और इस बात का पता शोधकर्ता को भी नहीं होता कि किसी व्यक्ति को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। यह शोधकर्ता को बाद में ही पता चलता है। मतलब उसे स्वयं को नहीं पता होता कि कौन से व्यक्ति विशेष को उन्होंने प्रयोगात्मक में रखा और कौन से को नियंत्रण समूह में रखा है, बल्कि यह सभी जो रिसर्चर है उसको बाद में ही पता चलता है। ये था ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन। ब्लाइंड इसीलिए क्योंकि उसे पता नहीं चलता और बाद में ही पता चलने के कारण इसको ब्लाइंड बोला गया है। ये थी हमारी आज की टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब है इसकी ऑब्जर्वेशन की कुछ लिमिट्स भी हैं। जैसे फर्स्ट लिमिट है, ऐसे कई व्यवहारिक पहलू होते हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी, जैसे पिछली उसमें बताया मैंने, जैसे किसी को भी ऑब्जर्व करना ही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बहुत सारी ऐसे अर्थ सरफेस पे ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो कुछ होती है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और कुछ है जो ऑब्जर्व करते करते भी छूट जाती है। तो ये क्या है, एक इसकी लिमिटेशन है कि हम सभी को प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जितने भी व्यवहारिक पहलू हैं उनमें से कुछ को ऑब्जर्व कर लेते हैं और कुछ स्किप हो जाते हैं। और यह विधि है काफ़ी खर्चीली है। खर्चीली है जैसे मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक तो इसको लंबे समय की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है व्यक्ति विशेष को जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका पता नहीं मन है जो हर पल बदल जाए। जैसे पहले वो गुस्से में था तो हम उसको एक बार देख के ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ इस व्यक्ति विशेष में इतना गुस्सा है, क्योंकि व्यक्ति है उसका बिहेवियर हमें लगातार लंबे समय तक नोट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि हाँ यह व्यक्ति गुस्से वाला है और यह व्यक्ति गुस्से वाला नहीं है। क्योंकि व्यक्ति का एक समय में पता नहीं क्या मूड हो और उसके बाद दूसरे समय पता नहीं क्या हो, तो उसको हमें लंबे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है और खुद फील्ड में जाकर ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो जो आने जाने का जो खर्च है, इसी कारण से इसको ज़्यादा खर्चीली विधि भी बोला जाता है। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।